ऑलरेडी हामिद अलाउ तो किया हुआ है, आपको जा रहा है फॉरबिड इसमें आ रहा है, अलाउ है आपको, आप चेक करें। एक दो और को अलाउ कर देता हूँ ताकि वो करते रहे, वो भी रिकॉर्ड कर ले। इंजीनियर मसूद अली आपको अलाउ कर देता हूँ, ये ले। और किसको अलाउ कर दूँ? हाँ हम भी अफनान को मैं कर देता हूँ, ठीक है, अलाउ रिकॉर्ड। ये तीन को मैंने अलाउ कर दिया। अकाउंटिंग मैंने आपसे ये किए। अकाउंटिंग एक ऐसा, व्हाट इज एन अकाउंटिंग, एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसमें हम लोग जो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल इवेंट्स आर बीइंग first of all, so these are what identified with the help of a documentary evidence. We will not record any information in the books of a book information. And what is money in terms of a money? For example, जिसको हम रुपीस में मेजर कर सकते हैं, डॉलर्स में कर सकते हैं, अफगानीज में कर सकते हैं, पाउंड्स में कर सकते हैं, so that information can be recorded in the books of accounts only, so that is called our financial information. तो सबसे पहले हमारा ये जो अकाउंटिंग सिस्टम होता है, इसमें जो पहला स्टेप है दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड help of documentary evidence. With the help of documentary evidence हम उसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आर व्हाट, हमारे पास कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं, जिसमें परचेजेस इनवॉइसेस हैं, फॉर एग्जांपल सेल्स इनवॉइसेस हैं, बिल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, गैस बिल्स हैं, वाउचर्स हैं, रिसीट्स हैं। ये देखें ना, अगर जैसे आप स्टोर के किसी भी स्टोर से आप शॉपिंग करते हो तो आपको एक वो रसीद दे देते हैं, so that receipt is called what, so that receipt is called your documentary evidence. कहीं से भी आप कोई भी चीज परचेज करते हो, इवन आप ऑनलाइन कोई चीज परचेज करते हो, ऑनलाइन भी आपको बिल जनरेट होता है। अगर आप बैंक में कोई पैसे जमा करवाते हो, उसके पास उसका आपके पास डिपॉजिट स्लिप है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। बैंक से आप जब पैसे विड्रॉ करते हो, उसका आपके पास कौन सा एविडेंस है, चेक बुक है, उसका जो काउंटर फाइल है वो आपके पास क्या चीज है, एज एन एविडेंस है। तो ये सारे हमारे पास क्या चीजें हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं। So with the help of these documentary evidences, so we will record the transactions in the books of accounts. इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट, जब हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ जाए, so whenever we have an evidence that there is a transaction, there is a transaction. What is a transaction? So any deal between two persons is called transaction. Any deal between two persons, any deal, नीचे आपको लिख देता हूँ, ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या होता है। So what is a transaction? So transaction means transaction means any deal between two persons involving financial benefit, financial or monetary benefit,
मॉनेटरी बेनिफिट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। इसको हम कहते होते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ट्रांजैक्शन है। तो कोई भी ऐसी डील है जो दो या दो बंदों के दरमियान होती है और जिसमें पैसों का लेन देन है या फाइनेंशियल या मॉनेटरी बेनिफिट है, so that is called our transaction. So whenever there is any transaction involving the financial benefit and we have the documentary evidence of that transaction, so then we will record these transactions in the books of accounts. So सबसे पहले the first book in which we are going to record the transactions, the first book in which we will record the transaction is called journal. इसको हम क्या कहते हैं, जर्नल। सबसे पहली जो किताब है अकाउंटिंग में, जब फर्स्ट बुक जो है जिसमें हम जितने भी ये जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ये जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, so we are going to record these transactions in the book, so that book is called what, जर्नल। इस बुक का हम नाम देते होते हैं जर्नल। इस बुक का हमारे पास क्या नाम है, जर्नल। और ये जो जर्नल है, it looks like this way। इसकी जो जर्नल की शेप होती है ना, इस तरह की शेप होती है, it looks like this, so that is called journal। so there will be a date, description, and one column is for post reference, and there will be two columns. The one is called debit and the second is called what, credit। Debit and credit। So these this is the format of this what, journal, in which we are going to record using the rules for debit and credit. Rules for, there are these transactions are recorded in this book using the rules for debit and credit। ये अकाउंटिंग में कुछ रूल्स दिए हुए हैं डेबिट और क्रेडिट के, तो उन रूल्स को फॉलो करके हम क्या करेंगे, तो वो रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस इन दिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो वो रूल्स की डिटेल में फिलहाल मैं नहीं जाऊंगा, so I will not go for in the details for those rules। So just at this level you people have to remember, so whatever transactions we are going to record in this book, in this journal book, so these transactions are being recorded in this journal book by using the rules for debit and credit। तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शंस को फर्स्ट बुक में जिसमें हम इनको रिकॉर्ड करेंगे, तो उसको हम कहते हैं जर्नल। और जर्नल में जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, यूजिंग द रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। जिस तरह के हम आपके इंजीनियरिंग में पढ़ा हुआ है कि हर फिजिक्स और केमिस्ट्री में हर एक चीज के अपने अपने रूल्स हैं, इसी तरह अकाउंटिंग के भी अपने एक रूल्स हैं, एक प्रोसीजर है, एक मेथडोलॉजी है, एक तरीकेकार है। So using these rules and methodology, so with the help of these rules, so we will record transaction, what रिकॉर्ड करेंगे उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, जर्नल है। तो दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम। पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना होता है। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है with the help of a documentary evidence। So whenever transaction is identified with the help of a documentary evidence,
फिर इन्हीं डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को यूज करके हम ट्रांजैक्शंस को इन द फर्स्ट बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे, जिसको हम कहते होते हैं जर्नल। एक साथ सामने हम डॉक्यूमेंट्री बुक एविडेंस को सामने रखेंगे, फिर एक साइड पे हमारे पास जो है वो रूल्स होंगे, तो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो ट्रांजैक्शन होगा, सो देन दैट ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन द बुक्स ऑफ accounts, and the first book in which we are going to record the transaction, so that book is called what? Journal. That book is called what? Journal हम उसको कहते होते हैं। तो ये हमारे पास इसमें क्या है, इसका जर्नल का हमारे पास इसमें कंसेप्ट है। सेकंड, और ये जो जर्नल है, सो जर्नल इज अ बुक इन विच, जर्नल क्या चीज होती है, इसको हम बाजू का जर्नल भी कहते होते हैं, ये इस तरह लफ्ज यूज करते हैं, जर्नल, इसको हम जर्नल भी हम इसको कहते होते हैं। सो जर्नल में इस तरह है, मैं साथ साथ उर्दू में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इंग्लिश में भी कर रहा हूँ, साथ साथ उर्दू में। जर्नल क्या होती है, इट इज द फर्स्ट बुक, इट इज द फर्स्ट बुक in which all financial transactions are recorded, यहाँ पे हम एक टर्म यूज करते होते हैं chronologically, It is the first book in which all financial transactions are recorded chronologically. Chronologically का मतलब ये होता है date wise. एक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक ट्रांजेक्शन हैपन हो रहा है जनवरी 1 को, पहले जनवरी 1 को रिकॉर्ड करेंगे, सेकंड विल बी कमिंग ऑन 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, so date wise transactions or financial events will be recorded in this book, so that is called journal, that is called what? Journal। तो इसको हम कहते होते हैं कि ये हमारा इसमें क्या है, जर्नल है। तो ये हमारे पास इसमें सेकंड स्टेप है। इसके बाद थर्ड हमारे पास इसमें है, तो इसको हम कहते होते हैं, थर्ड जो इसमें स्टेप है इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम, तो ये हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ transactions, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है, अब जर्नल में मैंने ऊपर आपको ये बताया कि ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड डेट वाइज, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड डेट वाइज हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं कि जनवरी 1 2 3 4 5 दिस, so there will be mix of transaction in the journal, there will be a mix of transaction in the journal. The classification of transaction is made, classification in this process the transactions are classified to each account separately with the help of ledgers, with the help of ledgers. In this process, the transactions are classified with respect to each account separately with the help of ledger. क्या हर एक अकाउंट की सेपरेट हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। इसमें जरा आपको कंफ्यूजन होगी, इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ जर्नल
I say it's just like a basket. For example, our journal is just like a basket. इस basket में अगर फर्ज करें कि इस basket में ऐसे है कि less than 1 minute. ओके, फिर आप इस तरह के रीस्टार्ट कर लें सारे ना, मीटिंग एंड करते हैं, so then restart. Okay, so end the meeting and then restart it again. You will also restart your side. Okay.